फितरत इंसान या खुदा का कलाम, मोमिनों काफिरों में बांटने वाला। आओ समझें मजहब इस्लाम। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। हजरत अली का दौरे खिलाफत और हजरत आयशा का अली से उस्मान की मौत का बदला। खून के बदले खून। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जफर हेरेटिक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शो डिस्कशन ऑन इस्लाम के 8th एपिसोड में। 7वां एपिसोड था हमारा नबी की दिमागी हालत पर, जिसमें हमारे साथ डिस्कशन में शामिल थे अकबर कुरैशी। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो है कुरान की प्रिजर्वेशन पर। तो कुरान की जो प्रिजर्वेशन है, सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल कुरान की एक आयत है कि ये कुरान जिस सूरत में हमने उतारा है, मतलब अल्लाह कह रहा है कि हमने ही इसे उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये कुरान की सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 है। मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है भी। ये है ये कुरान की आयत। इंडीड इट इज वी हु सेंड डाउन द मैसेज द कुरान एंड इंडीड वी विल बी इट्स गार्जियन। हमने इसे उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जी, तो ये अब हिफाजत किस तरह की हो रही है मैं जरा वो भी बता देता हूँ। इस्लाम के हिसाब से जो तौरेत, बाइबल वगैरह, जो मतलब यहूदी और क्रिश्चियन की किताबें हैं, ये सब करप्ट हो गई हैं। मतलब अल्लाह के वर्ड्स में किसी ने छेड़खानी करके उसे क्या कर दिया, करप्ट कर दिया, खराब कर दिया इसे। तो इसलिए फिर अल्लाह अब यहाँ पर वादा कर रहा है कि अब की बार मैं कुरान के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब जब पिछली किताबों में छेड़खानी हो रही थी तब तो हमारा अल्लाह सो रहा था, लेकिन कुरान भेजने के बाद तो उसे याद आया कि अरे यार, मैं तो कुछ कर भी सकता हूँ। तो फिर इसलिए उसने वादा कर दिया कि हाँ भाई, पहले तो मैंने करने दी छेड़छाड़ लोगों को, अब के नहीं करने दूंगा। अब भाई वादा जब खुदा का है तो फिर मुस्लिम को लगता है कि भाई कुरान तो अल्लाह ने महफूज रखा है, जैसा उतरा था वैसा का वैसा है, जेर जबर पेश नुक्ते सब वैसे के वैसे। जबकि कहने वालों को ये भी मालूम नहीं होता कि जेर जबर पेश वगैरह तो उस टाइम पर मौजूद भी नहीं थे जिस टाइम पर ये उतरा था। ये एक्चुअली में ये कूफी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। कूफी स्क्रिप्ट में जेर जबर पेश नुक्ते वगैरह कुछ नहीं होते। तो आज के डिस्कशन में हम यही देखेंगे कि ये जो अल्लाह है ये अपने वादे पर कितना टिक पाया है। अच्छा, इस पर मेरी एक वीडियो भी है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी मोमिन अगर ये साबित कर दे कि कुरान प्रिजर्व्ड है तो उसको $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। इसकी पूरी डिटेल मेरी वीडियो में मिल जाएगी। सीरियस बात है, मतलब कोई मजाक नहीं है। तो उसमें सारी डिटेल मिल जाएंगे आपको, और उसमें मैंने साबित भी किया है कि कितना महफूज है। तो वो भी मैं डाल दूंगा। और फिर आज भी अब इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज के हमारे जो डिस्कशन एक्सपर्ट हैं वो हैं अपोस्टेट इमाम जी। तो मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं अपोस्टेट इमाम जी का। बहुत बहुत स्वागत है अपोस्टेट इमाम जी आपका। आप म्यूट हैं अभी भी। जी शुक्रिया जफर भाई। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। और बताइए, हेलो। चैनल ठीक चल रहा है आपका सर? भाई देखो, जी इमाम साहब बहुत के चैनल बढ़िया। का लिंक मैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे सब्सक्राइब कर लें।
और ये आप लोग मेरा बैकअप चैनल भी यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता है वो, सब्सक्राइब कर लो यार। कभी इस चैनल को कुछ हुआ ना तो उस चैनल से कम अपडेट्स तो मिलती रहेंगी। तो मैं ये दोनों चैनल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपोस्टेट इमाम जी का भी और मेरा बैकअप चैनल भी। तो प्लीज उसे आप सब्सक्राइब करके रखो, कुछ नहीं पता कब चैनल डिलीट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जी तो अपोस्टेट इमाम जी ठीक है आप? आपकी आवाज बड़ी कट रही है। जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और या तो जब भी चैट चल रहा है लाइव उसमें भी पिन कर सकते हैं। हम्म, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्या कुरान सही में प्रिजर्व्ड है, सही में महफूज है। इस पे आप भी एक वीडियो बना चुके हैं और मैंने भी एक बनाई थी। हालांकि मैं बड़ी बनाना चाह रहा था 3-4 घंटे की, बट मुझे लगा 15 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बना दो, सिर्फ सियासत्ता की हदीसों से उस पर बात करी थी। वरना बातें बहुत थीं और ये साबित करने के लिए कि कुरान महफूज नहीं है। और ये भी पता चलता है कि खुदा कैसे अपने वादे में झूठा है। कहीं वो कुरान में ये कहता है कि अपनी औलाद को भुखमरी के डर से उसे कत्ल ना करो, तुम्हें भी रिस्क अल्लाह देता है, उसे भी रिस्क अल्लाह देगा। वहीं जी। ये अच्छा, हालांकि कि एक दुनिया की एक हम सेकंड के लिए आपको रोकूंगा मैं पोस्टेड इमाम जी। जी शुरू करने से पहले ना एक बार मैं मिस्ड सुपर चैट ले लेता हूँ जो लोगों के रह गए थे। एक्चुअली ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये डिस्कशन सीरीज में ही सुपर चैट रह गए थे, ये मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। बम्बू जी ने कहा था कि कैन वी मेक मुल्हिस सपोर्ट ग्रुप प्लीज। तो मेरा एफबी पे ग्रुप है जिसका लिंक आपको मेरा अबाउट पेज पे मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं। और दूसरा था राजीव अशर जी का, ये कह रहे थे कि प्लीज इंक्लूड फीमेल मुस्लिम इन योर एथीस्ट ग्रुप, दे कैन स्प्रेड योर मैसेज मोर देन मेल। की बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं हम। जितने भी मेरे पास कांटेक्ट में आते हैं फीमेल वगैरह के जो रिक्वेस्ट आती हैं, तो मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आप ग्रुप में आ जाए। तो वो कर रहे हैं, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर सकते हैं हम। इस टॉपिक से रिलेटेड भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, वो हम बाद में लेंगे। बाकी अगर किसी के सुपर चैट आती हैं तो ऑब्वियसली उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। अब हम शुरू कर सकते हैं पोस्ट रेटिंग। चले तो खुदा के जो कुछ हम्म झूठे वादे हैं वो हमें कुरान में दिखते हैं कि एक वो रिस्क का वादा हम्म करता है कि तुम्हें भी रिस्क अल्लाह देता है, तुम्हारी औलाद को भी रिस्क अल्लाह देगा, यानी उसे कत्ल नहीं करना भुखमरी के डर से। मगर हम दुनिया में देखते हैं कि हर रोज़ ऑन एन एवरेज 22,000 लोग सिर्फ भूख से मर जाते हैं। यानी खुदा का वादा रोज़ झूठा होता दिखता है। और इसी तरह उसने सूरह अल हिज्र जो एग्जैक्टली। सूरह अल हिज्र सूरह नंबर 15 उसकी आयत 9 जो है, उसमें उसने वादा करा कि हमने ज़िक्र कुरान को नाज़िल किया और इसकी हिफ़ाज़त जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है या हमारे ज़िम्मे है। और यहाँ खुदा ने एक और वादा करा, एक प्रॉमिस करा है कि उसने अपनी किताब की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया है। हम्म मगर वहीं हमें ये देखने को मिलता है, अगर हम कुरान के शुरू से कंपाइलेशन की हिस्ट्री देखें तो सही अल बुखारी में हदीस है, हदीस 4986 है कि हज़रत उमर जो थे वो अबू बकर से कहने लगे कि कुरान को जमा करा जाए, क्योंकि मुसलसल कज़्ज़ाब जो था जिसने नबूवत का दावा करा था, कई मुसलमान उससे लड़ रहे थे क्योंकि वो उसे सच्चा नबी नहीं मानते थे और कई मुसलमानों की मौत हो रही थी। तो उमर कहते हैं कि कई हाफ़िज़ कुर्रा जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं और मुझे डर है कि हम कुरान का कोई बड़ा हिस्सा ना खो दें। हम्म। और फिर उसके बाद उमर जो हैं वो कहते हैं कि अबू बकर माने नहीं, मगर बाद में हमने कुरान जमा करने की कोशिश की और फिर उसके बाद जब कुरान जमा करने में निकला तो मुझे सूरत तौबा की जो आखिरी आयत थी वो सिर्फ अबी खुज़ैमा के पास जो सहीफ़ा था उन्हीं के पास मिली, किसी भी दूसरे कुरान के सहीफ़े में नहीं मिली। और हम्म। जब वो कुरान को जमा भी करने जा रहे थे तो शुरू में तो अबू बकर इनकार करते रहे। उन्होंने कहा हाँ कि उन्होंने जो काम क्योंकि उन्होंने ये नबी कहा था ने नबी ने हाँ, वो मैं कैसे कर लूँ। जो काम नबी ने नहीं करा वो मैं कैसे कर दूं। तो वो ये मैं चीज़ कैसे भी कि करूँ। कई मुसलमान मौलवी ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान तो नबी के दौर में ही लिख दिया गया था, ये एक बेवकूफ़ी है। कुछ कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश भी इसके नहीं बदले जा सकते, नुक्ते भी नहीं बदले जा सकते, कुरान का एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता है। तो ना नुक्ते थे पहले, ना ज़ेर ज़बर पेश थे। तो ये एक अलग ही एक बकवास अकीदा है। और फिर उसके बाद हम अगर शुरू करें अपनी बात को तो उस्मान जो थे उन्होंने भी कुरान जो है उसमें उसको जला दिया था। और इसकी कई सारी हदीसें आती हैं। अ, इसकी बहुत सारी हदीसें आती हैं, जैसे बुखारी की अगर हदीस 4987 अगर आप खोलें, या मैं उसका लिंक जो है प्राइवेट चैट में डालता हूँ ताकि खोलने में हमें आसानी हो। तो मैं उसे प्राइवेट चैट में उसका लिंक दे रहा हूँ, उसकी आप स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैंने उसको दे हाँ दिया है। भेज दीजिए।
और मैं भी इस हदीस को ये जो तो है काफी बड़ी हदीस है, हाँ। हाँ, काफ़ी बड़ी हदीस है। तो हुज़ैफ़ा अल-यमान जो हैं, वो जो है मतलब केम टू उस्मान एट द टाइम व्हेन पीपल तो ये जो हदीस है, इसमें ये चीज़ पता चलती है कि हुज़ैफ़ा बिन यमान जो हैं वो बता रहे हैं कि उस्मान के पास जो कुछ लोग आए तो वो ये शाम है। और जी, जब मुसलमान जो हैं लड़ रहे थे अर्मेनिया फ़तह करने के लिए और अज़रबैजान फ़तह करने के लिए, तो हम्म, हुज़ैफ़ा को ये डर था कि शाम के लोगों की किरत जो है वो अलग है कुरान की और जो इराक हम्म, के लोग हैं उनकी किरत अलग है। तो उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो हैं आपस में पिछली कौमों की तरह यानी यहूद और नसारा की तरह लड़ते फिरें, जिस तरह खुदा की किताब पे वो लड़ रहे हैं उस तरह हमारे दरमियान भी कोई इख्तिलाफ़ हो, हमारी उम्मत के बीच में भी। तो उस्मान जो हैं उन्होंने हफ़्शा जो नबी की बीवी थी मोहम्मद की, उनको जो है एक पैगाम भेजा कि आपके पास जो कुरान है जो सहीफ़े हैं वो आप हमें दें ताकि हम जो है उसको कंपाइल करें, उसकी एक परफ़ेक्ट कॉपी जो है वो हम बना लें और वो हम सब मुसलमानों में भेज दें। हम्म, फिर उसके बाद उस्मान जो है कुरान को जमा करने की कोशिश करते हैं और उसकी कॉपीज़ जो हैं वो बना के लोगों को देते हैं। तो होता यही है कि उन्होंने इसमें भी यही कहा कि अगर कुरैश के लोगों से अगर कोई लड़े कि उनसे कोई अगर बहस करे कि हमारे पास जो है कुरान जो है उसमें कुछ इख्तिलाफ़ है, तो कुरैश का जो कुरान है, जो बोलने का तरीक़ा है, जो उनकी जो किरात है वो हम्म। मानी जाएगी क्योंकि कुरान उनकी ज़बान में उतरा है। और इसी तरह उस्मान ने फिर ये कुरान की कॉपीज़ जो थीं, जो इनसे मेल नहीं खाएँगी, उनको रखा और बाकी सारे कुरान जो थे आपने जलवा दिए, जलाने का हुक्म दे दिया। तो अच्छा, ये जैद का कुरान था, जो जैद ने लिखा था, जो आज के टाइम पे हम देखते भी हैं। वैसे वो है भी नहीं, ये है भी भी कहा नहीं। जाता है। हाँ, वो जैद का भी नहीं है जो आज के टाइम पे हम देखते हैं। सुनने में आया, मतलब इसने जो उस्मान ने जो बहुत सारी इसकी कॉपी बनाई थी और इसने कई जगह भिजवाई थी, तो वो भी आज आज के टाइम पे हमें कोई नहीं मिलती है। आज के टाइम पे जो हमें दो कुरान मिलते हैं, हफ्स कुरान और वार्श कुरान, तो ये दोनों हमारे कुरान हफ़्स ही पढ़ने में भी इंडिया में बहुत चलता है। डिफरेंस मैंने एक और है। हदीस भेजी है जामिया तिर्मिज़ी की जो है हम्म, हमारे प्राइवेट चैट में, हम्म, जो जिस तरह ये हदीस थी बुखारी की हदीस 4987 तो ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस 3104 है और हम्म, काफ़ी बड़ी हदीस है कि अ, पूरा वही किस्सा है कि लोग लड़ रहे थे कुरान की किरत के ऊपर और फिर उसके बाद कुरान को जमा करा जाए तो उस्मान ने वही हफ्शा जो थी उनसे कुरान मँगाए और उसके बाद उमर की इसमें भी बहन। वही बात आती है इसमें वही बात आती है कि सूरह अल-अहज़ाब की हम्म, जो आयत 23 थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मतलब अबी ख़ुज़ैमा जो सहाबी थे उनके कुरान के सहीफ़े में मिली और एक हदीस जो मैं बता रहा था हदीस 4986 उसमें ये आता है जो अभी हमने स्क्रीन पे शेयर नहीं करी, तो हदीस 4986 में आता है कि सूरह तौबा की जो आयत थी वो भी सिर्फ़ इन्हीं सहाबी के पास मिली थी, किसी दूसरे सहाबी के पास नहीं थी। तो अगर हम देखें तो सूरह अल-अहज़ाब की आयत 23 आयत 23 जो है, वो सिर्फ़ अबी हम्म, ख़ुज़ैमा के पास है और जो सूरह अत-तौबा की जो आखिरी आयत है, वो भी जो है सिर्फ़ इन्हीं के पास है। हम्म, और फिर उसके बाद काफ़ी मतलब तमाशा होता है कि इब्न मसूद जो हैं वो भी मतलब गुस्सा होते हैं कि क्योंकि उस्मान ने ये हम्म, कहा था कि अगर इराक के लोग इख्तिलाफ़ करते हैं कि कुरान हम्म, की किरत पर तो सिर्फ़ इन्हीं लोगों की किरत मानी जाए जो कुरैश के पास है क्योंकि कुरैश की ज़बान में जो है कुरान उतरा तो इब्न मसूद जो है वो लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों के पास जो कुरान है उसको सँभाल के रखो ऐ मुसलमानों कि उसको जो है मतलब उस मुसहफ़ को सँभाल के रखो यानी वही कुरान की किरत इब्ने जो थी। मसूद ने भी शायद एक जो उसका जो वर्जन था, इब्ने मसूद ने जो लिखा था, उसमें 117 शायद आयतें थी, इसमें 114 है जो हमारा आज का कुरान है। हाँ, और ये चीज़ है कि इब्न मसूद जो है वो लोगों से मना करते हैं कि उस्मान को मतलब जलाने के लिए अपना कुरान मत दो, उसे अपने पास छुपा लो क्योंकि जो और वो कुरान की आयत पढ़ते हैं सूरह आल इमरान की आयत 161 कि जो शख्स जो है जो उसने छुपा रखा है वो क़यामत के दिन लेकर पेश करेगा। तो उन्होंने और लोग जो थे उनकी इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, जो ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि वो उसे पसंद नहीं कर रहे थे। मतलब वो चाह रहे थे कि इस हम्म, कुरान को बचाया जाए मतलब उस्मान की वो इस हरकत से खुश नहीं थे जो उस्मान कर रहे थे, कि हम्म, कुरान को ये लगता था कि
मुस्लिम्स ये कहते हैं डायलेक्ट्स का इशू था, मगर वो कुरान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इब्न मसूद, कि ये कुरान की कॉपीज़ ना जलाई जाएँ। और हम ये भी साबित करेंगे डायलेक्ट्स के फ़र्क में भी बहुत अलग चीज़ होती है। ये नहीं होता कि दिल का तर्जुमा मतलब आप ख़यालात कर सकते हो या कुछ मिलता-जुलता वर्ड कर सकते हो कि पानी का तर्जुमा आप जल कर दो, आब कर दो, कुछ कर दो, मगर आप ये नहीं कर सकते उसका तर्जुमा आग कर दो। तो वो जो है डायलेक्ट्स का फ़र्क नहीं होगा, वो पूरी बात ही पलट जाती है। बात ही पलट जाती है, सही बात। जैसे ये फिर 7 मोड्स को भी कहते हैं ये लोग, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क होते हैं। उस पे भी हम आने वाले हैं। तो मैं हाँ, जैसे एक हदीस जो है प्राइवेट में और शेयर करना चाहूँगा, जो सही मुस्लिम की है, हाँ, हाँ, आप शेयर कीजिए। और ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस 1050। और ये जो हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से हदीस 1050 है, वरना सही मुस्लिम में इस्लाम 360 अगर देखें या हमारी वेब, तो उसमें हदीस 2419 पे मिलेगी। कि इसमें एक ऐसा हिस्सा है सूरह तौबा के, एक ऐसी आयत पढ़ी जा रही है इस हदीस के अंदर जो हमें मिलती ही नहीं है आज सूरह तौबा पढ़ने पर। हुँ। मतलब ये हदीस खुल जाए स्क्रीन पे तो मैं उसे पढ़ के हाँ, बताऊँ मैंने शेयर कि कर किसी दी। भी मुस्लिम को मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ऐसा कुरान में पढ़ के दिखा दे। तो मैं इसको या तो मैं अपनी साइड खोल लेता हूँ ताकि मुझे ये बड़ा दिखाई दे। तो ये जो है हुँ, अबू हर्ब अबू अल अस्वद द फादर, तो ये पूरे अभी नैरेटर चल रहा है। हुँ, और फिर उसके बाद दे केम टू हिम दे सेड, अब इस हदीस को जब हम देखें, हुँ, सो कंटिन्यू रिसाइट माइंड रिसाइटिंग लॉन्ग टाइम हार्डन हार्ट। तो ये जो है मतलब अब हम हुँ, देखें तो अबू अस्वद जो एक सहाबी हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि कुरान को पढ़ा करो ताकि तुम्हारे दिल सख्त ना हो जाएँ। और हम जो हैं सूरह अल बरात, जिसे सूरह तौबा भी कहते हैं, उसके अंदर ये कुछ हिस्सा मैंने ऐसा पढ़ा था जो मैं भूल गया, ठीक है? मगर मैं उसके अंदर ये पढ़ा करता था जो मुझे याद है कि अगर आदम की औलाद को अगर 2 पहाड़ियाँ दे दी जाएँ या 2 वादियाँ दे दी जाएँ सोने से भरी हुई, तो वो तीसरी हुँ। की ख़्वाहिश करेगा। तीसरे की ख़्वाहिश करेगा। और आदम की जो औलाद हैं, उसकी ख़्वाहिशात का पेट कुछ नहीं भर सकती सिवाय मिट्टी के या कब्र की मिट्टी के। तो ये चीज़ हुँ, जो है, ये हिस्सा सूरह तौबा में कहीं नहीं है। ये हिस्सा जो हुँ, है कि आदम की औलादों को अगर पहाड़ 2 वादियाँ दे दी जाएँ तो वो तीसरी की ख़्वाहिश करेगा। ये हिस्सा जो है कुरान के अंदर हमें हुँ, कहीं नहीं मिलता, जो सही मुस्लिम की इस हदीस में हमें देखने को मिल रहा है। तो यानी कुरान जो है उसका ये हिस्सा आज कहाँ गया वो हमें पता नहीं चलता। इसी तरह हुँ, जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस और है जो मैं शेयर करता हूँ, मैंने प्राइवेट चैट में उसे भेजा है। जी, हाँ। और इस पे जो है कुरान की किरत के ऊपर इख्तिलाफ़ हो रहा है कि जो अलकामा नाम के जो सहाबी हैं वो रिवायत कर रहे हैं कि हम जो है शाम में गए और हम अबू हुँ, दरदा जो एक सहाबी हैं उनसे उनसे हम मिले। तो उन्होंने हुँ। कहा कि क्या तुम में कोई ऐसा भी है जो अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे, हज़रत उसके हिसाब अब्दुल्ला से जो थे किरात कर सके। हुँ, उनके तरह से वो किरत कर सके। तो लोगों ने सबने मेरा नाम लिया कि अलकामा जो है मतलब उनकी बात करी कि ये हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है इस आयत को कैसे पढ़ते थे कि रात जो ढाँप ले। तो उन्होंने हुँ, कहा कि मैं तो उन्होंने उस आयत को पढ़ के बताया कि वल्लैली हुँ, इज़ा। तो उन्होंने पूरा उस आयत को आखिर तक पढ़ के बताया और फिर उसके बाद अबू दरदा जो है वो कहते हैं कि मैं भी इसी तरह पढ़ता था और अल्लाह के नबी को भी मैं इसी तरह पढ़ते हुए सुनता था। बट दीज़ पीपल वांट मी टू रिसाइट इट वमा 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 खलका, वमा कि ये खलाका। लोग जो हुँ, हैं वो मुझे कहते हैं कि ये जो है ये आयत इस तरह पढ़ी जाए जो मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक हुँ, है? कि मैं उनको हुँ, नहीं उसको करूँगा। तो अब यहाँ भी यानी सहाबा का किरत पे भी कुरान की इख्तिलाफ़ था। उन्हें ये इख्तिलाफ़ हुँ, नहीं होना था कि रसूल की वफ़ात के बाद तो इख्तिलाफ़ नहीं होना था। चलो जीते जी चलता है वो क्लियर हो जाता, बट वफ़ात के बाद भी ये हुँ, लोग कुरान की किरत पे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और कुछ जो हुँ, हैं डिस्प्यूट्स हैं। हुँ। फिर मोहम्मद जो थे वो कुरान की आयतें भी भूल जाया करते थे भूल जाया खुद। करते थे। फिर कुछ आयतें जो हैं हमें कुरान की कुछ सही में मिल रही हैं जो बाद में हमें नहीं मिल रही थी। जैसे एक हदीस मैंने शेयर करी है सही मुस्लिम की ओर, हुँ। कि मोहम्मद रात के वक़्त जो है एक सहाबी को कुरान पढ़ता जो है वो सुनते हैं। हाँ, और फिर ये कहते हैं रात के इसने वक़्त वो अच्छा हुआ सहाबी इसने कुरान पढ़ मुझे रहे याद होते दिला हैं। दी। हुँ। वो इसने अच्छा हुआ मुझे ये आयत याद दिला दी। मतलब मोहम्मद खुद भूल जाते थे कि उनके कुरान में क्या लिखा है, क्या नहीं। तो ये हज़रत आयशा से हदीस रिवायत है। तो एक अजीब हुँ, चीज़ है
कि ये हदीस जो है वैसे हदीस 788 है इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से, और हदीस 1837 जो है इस्लाम 360 ये हमारी वेब पे मिल जाएगी। तो मोहम्मद जो है यानी उन्हें कुरान की आयतें जो हैं वो याद नहीं रहती थी, और कुरान जो है वो 7 अलग-अलग किरतों के अंदाज में उतरा था। मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ हदीसें जो हैं मतलब एक मैं शेयर कर देता हूँ, और इस किरत के ऊपर भी बड़ा अजीब और बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। मतलब इमाम तबरी जो हैं वो इख्तिलाफ करते थे। इन सातों किरतों को जो मुस्लिम जिन्हें मानते हैं वो कहते थे कि सब की सब जो है मेरे नज़दीक बातिल हैं, और उनके नज़दीक 13 अलग किरत थी जिन्हें वो सही समझते थे। और तबरी जो थे वो खुद ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो कुरान की इन किरतों के पूरी तरह अगेंस्ट थे। मतलब तो मेरा तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर 7 डिफरेंट मोड में अगर आया भी था, चलो ठीक है, 7, एक तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि ये जो इनके रिसाइटेशंस होते हैं ना 7 डिफरेंट मोड्स, ये इस तरह के होते हैं जिसे हम हिंदी में भी देखते हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग हिंदी होती है, बोलने का छोटा छोटा सबके तरीके अलग होते हैं। तो इसलिए उस टाइम के हिसाब से अल्लाह ने जब कुरान को उतारा तो 7 अलग अलग मोड में उतारा थी, हालांकि वो भी अरबिक, लेकिन वो जैसे एरिया वाइज थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं हिंदी में भी, ऐसे उनके अरबिक में भी डिफरेंस होते थे। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर अब अल्लाह बड़ा है या उस्मान बड़ा है, क्योंकि उस्मान ने इन्हें सबको खत्म कर दिया था 7 के 7 को, और जो कुरैश की जबान में लिखा गया था उसे मान्यता दी थी अकेले को, और इसके अलावा जितने भी वर्जन थे सब उसने चलवा दिए थे। तो अब यहाँ पर अल्लाह बड़ा हो रहा है या फिर उस्मान बड़ा हो रहा है? अल्लाह ने उतारे क्यों थे 7 मोड अगर इसे खत्म करने थे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जब अल्लाह उस जमाने के उस एरिया के 7 जगह को देखकर उनके हिसाब से उतार रहा था, तो पूरी दुनिया में तो अरबिक ही नहीं है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा उसने? है कि नहीं? अब आप कंटिन्यू फिर कीजिए, मैंने अपना। ये जो है ये हदीस जो हमने मतलब अभी स्क्रीन पर हमने लगाई थी तो सही मुस्लिम की हम्म, के मतलब सही हम्म, मुस्लिम की हमने हदीस लगाई थी, फिर उसके बाद बुखारी की लगाई कि कुरान जो है 60 डायलेक्ट्स में उतरा। अब 60 डायलेक्ट्स की जो हदीस है हदीस 3219 कि जिब्रील जो थे मुझे उन्होंने एक तरीके से जो है कुरान जो है वो पढ़ना हमें सिखाया। तो फिर वो कहते हैं कि जब जिब्रील ने मुझे एक तरीके से कुरान पढ़ना जो है वो सिखाया, तो उसके बाद मैंने दुआ आई कंटिन्यू मैंने उनसे मतलब गुजारिश की, ठीक है, कि मुझे जो है मतलब 7 तरीकों में इसे पढ़ाया जाए। और उन्होंने कुरान को जो है मतलब 7 डायलेक्ट जो है उस पे उन्होंने वो करा, और ये 7 डायलेक्ट्स की हदीसें कही हैं कि मतलब सही मुस्लिम में एक जगह इसका और आता है, वैसे तो और कई हदीसें आती हैं, हमने अभी सिर्फ 2 शेयर करी हैं कि सही मुस्लिम की ये हदीस है। हदीस 8218। जो है इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 822 जो है इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से, वरना हदीस 1906 कि इस हदीस के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अल्लाह हैज़ कमांडेड टू रिसाइट टू योर पीपल कुरान इन वन वन डायलेक्ट। डायलेक्ट। फिर उसके बाद अपॉन दिस ही सेड आई आस्क फ्रॉम अल्लाह पार्डन, मैंने अल्लाह की जो है अल्लाह से माफ़ी मांगी, और फिर उसके बाद कहा कि मेरे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है कुरान जो है एक किरात में अल्लाह ने मुझसे पढ़ने को कहा था, तो मैंने अल्लाह से 2 की गुजारिश की, फिर 3 की, 4 की, 5 की, और इस तरह 7 तक जो है मोहम्मद गुजारिश करते करते चले गए। हम्म, और कुरान जो है वो 7 किरत में इस तरह हो गया। तो बुखारी में भी हदीस 2419 पे भी ये साबित होता है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि डायलेक्ट्स का मुस्लिम कहते हैं कि नहीं वो तो प्रोनंसिएशन का फ़र्क है, कुरान को अलग-अलग अंदाज से पढ़ा जा रहा था, इसमें क्या बुराई है? बट हम ये कहते हैं कि कुरान की आयतों में भी अब फेर-बदल होते थे। अगर हम देखें सुनन इब्न माजा में हदीस 2553, तो उसमें जो है आता है कि हज़रत इब्न अब्बास जो है वो कहते हैं कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा लंबा अरसा बीत जाए और मुसलमानों में कोई खड़ा हो और कहे कि मैं रजम का हुक्म जो है वो अल्लाह की किताब कुरान में नहीं पाता हूँ। मगर सुन लो कि अगर हमल ज़ाहिर हो जाए और या तो गवाह मिल जाएँ या कोई दूसरा सबूत मिलने पे बदकारी साबित हो जाए, तो मर्द और औरत दोनों को रजम कर दो। और अल्लाह के नबी के दौर में कुरान में भी मैं आयत पढ़ता था कि अगर बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत अगर बदकारी करें तो उन दोनों को रजम कर दो, यानी उन दोनों को पत्थर मार-मार के मार डालो।
तो अगर बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत या शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर बदकारी कर रहे हैं, अगर एडल्ट्री कर रहे हैं, तो इस्लाम के अकॉर्डिंग उनकी सज़ाए मौत है। इसी तरह हम देखते हैं उबई बिन काब जो हैं, वो कहते हैं कि मैं एक शख्स से, यानी ज़िर बिन हुबैश नाम के एक शख्स थे, उनसे पूछता हूँ कि आखिर तुम कुरान में कितनी आयतें पढ़ते हो? सूरतुल अहज़ाब के अंदर। तो वो कहता है कि जनाब मैं 73 आयतें पढ़ता हूँ। तो कहते हैं बस इतनी ही? अल्लाह के नबी के दौर में तो ये सूरत जो थी, सूरतुल बकरा जितनी बड़ी होती थी, और इसमें हम ये आयतें भी पढ़ा करते थे कि अगर बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत या शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर बदकारी करें, तो उन दोनों को रजम कर दो। ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त सज़ा है जो ताकत वाला, हिकमत वाला है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर ये हदीस इस्लाम 360 में 8453 मिल जाएगी इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से, वरना हदीस 21207। और अब्दुर्रहमान जो हैं अपनी किताब अल मुसन्नफ़ में हदीस 599 पर ये हदीस लाए हैं। इमाम इब्न हिब्बान जो अपनी सही इब्न हिब्बान है उसमें हदीस 4428, मुस्तदरक लिल हाकिम जो है उसमें हम देखें तो हदीस 8068, और इमाम बहकी जो हैं अपनी सुनन जो है उसके अंदर ये हदीस 16911 पर लाए हैं। और नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही कहा और इब्न हिब्बान ने इस हदीस को सही कह दिया है। तो यानी सूरतुल अहज़ाब जो है वो सूरह अल-बकरा जितनी बड़ी होती थी। यानी देखा जाए तो अच्छा, वो उबय बिन जो है काफ का जो मतलब वो था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। उबय बिन काफ ने भी एक्चुअली में वो कुरान लिखा था। तो उसने जो उसकी नंबर ऑफ आयतें थी, इसकी 116 आयतें थी, जबकि जो हमारे पास आज कुरान है उसमें 114 है, 114 सूरह है उसमें। ठीक है। तो उसमें भी दो आयतें उस बंदे की एक्स्ट्रा थी, सूरह हद और सूरह अल खाल। तो ये दो आयतें हैं और आज हमें इनके सबूत भी मिल जाती। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि कितना प्रिजर्व्ड है। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब अगर आप खुद देखें तो इतना वो है कि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जो है, मतलब ये हुक्म जो है मतलब थोड़ा हम रजम के टॉपिक को करें तो हज़रत आयशा भी फरमाती हैं कि इब्न माजा जो है उसके अंदर हदीस है, हदीस 1944, कि हज़रत आयशा कहती हैं कि जवां मर्द को दूध पिलाने की आयत और हाँ। रजम की आयत जो है 10 दफ़ा कुरान में उतरी थी, और वो मेरे तकिए के नीचे वो आयत लिखी भी रखी थी एक कागज़ के ऊपर। मगर जब नबी का इंतकाल हुआ और जब हम उनके जनाजे में मसरूफ़ हो गए तो एक बकरी आई और वो उस आयत को खा गई। वो खा गए। तो आप देखिए यानी कुरान की अल्लाह जो हिफ़ाज़त का ज़िम्मा ले रहा है सूरह अल हिज्र की ही आयत नंबर 9 में, मतलब उसकी हिफ़ाज़त नहीं कर पाया कि एक तरफ से, और खुदा का कलाम तब्दील नहीं होता, तो खुदा के कलाम में काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तफ़सीर अल तबरी में अगर हम चले जाएँ तो उसका सफ़ा 209 जो है, और उसमें आता है कि मोहम्मद जो हैं वो मुसलमानों की नफ्स और उनके जान से उनके ज़्यादा करीब हैं, और वो मुसलमानों के बाप हैं। और तफ़सीर अल-कुर्तुबी में भी ये बात आई है। मगर ये आयत आज हमें कहीं नहीं मिलती कि मोहम्मद जो है मुसलमानों के बाप हैं। मगर हमें उल्टा ये मिलता है कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो तो जो है हमारी या तो आखिरी नबी हैं या नबियों की मोहर हैं। तो ये जो है हमें बात मिलती है। फिर उसके बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं सही मुस्लिम के अंदर हदीस 3597 और हदीस 3598, कि हज़रत आयशा कहती हैं कि 10 बार जवां मर्द को दूध पिलाने से शादी टूट जाती है। ये हुक्म जो है कुरान में उतरा था, मगर वो बाद में 10 की जगह 5 बार कर दिया गया, और जब अल्लाह के नबी मरे नहीं थे, वो ज़िंदा थे, तब ये बात कुरान में मौजूद थी। फिर असहाब बिरमऊना की आयत है कि यहूदी जो हैं वो मोहम्मद से कहते हैं कि हम ईमान ये लाना चाहते सारा हैं, आप। चक्कर, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आप बाद में अभी थोड़ा कंटिन्यू कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि ये जो छाती से दूध पिलाने की जो आयत की बात हो रही है ना, असल में हुआ क्या था कि जो हमारे नबी हैं ये फंस गए थे, क्योंकि कांड इस तरह के करते थे कि ये फंस जाया करते थे अपनी बातों में। हुआ ये था कि इन्होंने अपनी जो इनका गोद लिया बेटा बेटा था जैद, उसकी वाइफ से इन्होंने शादी कर ली थी, क्योंकि इनकी नीयत खराब हो गई थी। एग्जैक्टली exactly। देखो, आप अगर इस्लामिक किताबों के रेफरेंसेस से पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि वहां पर गए थे उनके घर में, तो वो थोड़े उस तरह के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। फिर ये वहां से भाग के आ गए। जब भाग के आ गए तो फिर वही इन्होंने अपनी शायरी में लिखा, जो खुदा की तरफ से मैसेज आते थे कि हमने तुम अपने
जो तुम्हारे दिल में है हमने उसे पढ़ लिया और तुम्हें उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। और जो गोद लिया बेटा है वो बेटा नहीं होता इस्लाम के हिसाब से। और फिर उन्होंने क्या किया कि शादी कर ली। अब ऑब्वियसली शादी कर ली, इससे ये हो गया कि भाई ये गोद लिया बेटा बेटा नहीं होता। फिर इसके बाद इनके पास एक औरत आई, उसने आके इनसे पूछा कि मेरा तो बेटा है, मतलब ऐसे ही गोद लिया हुआ, और पहले मैं अब उसके सामने आती थी, अब तो इस हिसाब से मुझे उससे पर्दा करना पड़ेगा। अब जब पर्दा करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसका भी सॉल्यूशन हम दे देंगे। और यहाँ पर फंस गए थे ये, तो फिर उन्होंने इस चीज का सॉल्यूशन दिया कि आप एक काम करो कि अगर आप 10 बार उसे अपनी छाती से दूध पिला दो तो वो आपका बेटा बन जाएगा। तो इस तरह के ये सॉल्यूशन दिया करते थे। दरअसल हुआ ये था कि ये अपनी बस जो इनकी जरूरतें थी उन्हें पूरा कर रहे थे, और उसी में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि गोद लिया बेटा बेटा नहीं होता, 10 बार दूध पिला दोगे तो वो बेटा बन जाएगा। तो ये सब बेकार की बातें थी जिन पर हम लोग आज भी बिलीव कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जी, अब आप कंटिन्यू कीजिए अपोस्टेट। जी, एक चीज़ आप देखें, यानी मुस्लिम्स को चैलेंज है कि रजम की आयत वो कि उस पे अमल भी करते हैं, तालिबान औरतों को पत्थरों से मार देता है, आईसिस जैसे दहशतगर्द गिरोह ये हरकतें करते हैं, और जितने भी जमात तौहीद वल जिहाद हो या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हों या मजलिस शूरा हो, ये सब के जो टेररिस्ट ग्रुप उठे ये सब के सब लोग मारते थे पत्थरों से औरतों को। अलकायदा हो, इन लोगों का बोको हराम, इन सब ने ये चीज़ प्रैक्टिस करी हो, और ये इसी वजह से करी क्योंकि रजम का हुक्म वो मानते थे कि इस्लाम का एक हिस्सा है। मगर रजम की आयत कुरान में नहीं है, बल्कि उल्टा अगर हम देखते हैं तो हमें बड़ी अजीब चीज़ है कि सूरह निसा जो है उसकी आयत 15 कि जब तुम्हारी औरतें बदकारी करें तो तुम उन्हें अपने घरों में कैद कर दो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, अल्लाह उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल दे। यानी जो आयत मनसूख हो गई सूरह निसा की आयत 15 वो आज भी कुरान में है, बट जो हम्म। उसको रिप्लेस करके नाज़िल हुई वो जो है कुरान में नहीं है। इसी तरह अब कुरान की थोड़ी मनसूख की बात हो तो असहाब बिर मऊना वाली आयत भी है बुखारी में, हदीस ये ना सर, 2801। ये लोग बहुत बहाने बनाते हैं, मैंने देखा है। जैसे हमने अभी जैसे बकरी वाली कहा था कि भाई वो आयत आई थी वो फिर बकरी खा गई, तो ये लोग बहानेबाजी करते हैं, अरे नहीं 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 वो बकरी खा गई थी, ये मनसूख हो गई है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं भाई। मनसूख वाली भी तो होनी चाहिए ना कुरान में। अगर बाकी मनसूख हुई भी कुरान में अवेलेबल है तो वो भी होनी चाहिए। तो इस तरह से यही बेवकूफ है बनाया कि जाता है। जब ये मनसूख करी आयत मौजूद है तो असहाब बिर मऊना की क्यों नहीं, कि यहूदियों ने कहा कि मोहम्मद हम चाहते हैं कि हम आपके दीन में दाखिल हो जाएं, तो आप कोई आलिम दीन जो है कुछ हमें भेजें ताकि हम उनसे इस्लाम सीखें। तो मोहम्मद ने 70 जो हाफिज कुरान थे, जो कुरान को किरत करने वाले थे, जितना जितना उन्हें याद था उनको भेजा बुखारी की हदीस 2801 और 2814 के मुताबिक, और इन्होंने यहूदियों ने उन्हें एक बिरमऊना नाम की पहाड़ी पर ले जाके कत्ल कर दिया। और तब जो है कुरान की आयत उतरी कि असहाब बिरमऊना ने कि तब ये आयत उतरी कि असहाब बिरमऊना ने कहा कि हमारी कौम तक ये पैगाम पहुंचा दो कि हम अपने रब से जा मिले और हम उससे राजी हैं, हमसे खुश हैं। मगर ये आयत हमें कुरान में कहीं नहीं मिलती जो असहाब बिरमऊना की उतरी। मुस्लिम कहते हैं मनसूख हो गई होगी या मनसूख हो गई, मगर मनसूख हो गई तो वो अभी भी कुरान में है क्यों नहीं? उसे तो हिस्सा होना था। जिस तरह औरतों को घरों में कैद कर दो, सूरह निसा की आयत 15 जो है कि अगर वो बदकारी करें तो घरों में कैद कर दो, तो वो क्यों नहीं है? और जो आयत बदले में उतरी वो आज कुरान में मिलती ही नहीं है, यानी रजम कर दो पत्थरों से मार मार के, कि हजरत आयशा कह रही हैं बकरी खा गई, सूरतुल अहज़ाब जो थी उसमें थी। या अगर देखा जाए तो हजरत उमर कह रहे हैं कि बदकार बदकार लोगों को पत्थरों से मारो, ये हुक्म कुरान में था। तो ये अब हमें मिलता क्यों नहीं है? इसी तरह सुनन नसाई में आता है हदीस, या थोड़ा उस हदीस पे आने से पहले जो है मैं और कुछ आयतें मनसूख हुई गिनाऊं जो कुरान में आज भी हैं। अगर हम देखें तो कुरान में खुद ये आता है, सूरतुल बकरा जो है उसकी उसकी आयत 106 कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं ए नबी, या आपको भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इसके जैसी जो आयत जो है वो हम आप पर नाजिल कर देते हैं। तो यानी नबी आयतें भूलते भी थे या आयतें मनसूख भी होती थी और उसकी जगह दूसरी भी आयतें उतरती थी, मगर मनसूख होने के बाद भी आयतों को कुरान में रहना था। जैसे सूरह अल अनफाल है, सूरह नंबर 8 उसकी आयत 65 है कि 20 मुसलमान जो हैं अगर वो सच्चे हैं तो 200 पर भारी रहेंगे, या अगर 100 हैं तो वो 1000 पर भारी रहेंगे। वो आयत मनसूख हो गई और फिर आयत वो हुई कि 100 जो हैं वो 200 पर भारी रहेंगे, या 1000 जो है वो 2000 पर, यानी रेशियो जो है 1 के मुकाबले 2 का हो गया जहाँ 1 के मुकाबले 10 का था।
जो सूरा अल-अहज़ाब की आयत 66 ने इस आयत 65 को मनसूख करा। मगर चलें मुस्लिम कहते हैं शरई हुक्म नहीं था या कमज़ोर ईमान वाले इस्लाम में दाखिल हो गए, मगर फिर भी औरतों को घरों में कैद कर दो, वो हुक्म जो है या पुराना हुक्म भी जो मनसूख होके कुरान में क्यों है? उसके बदले में जो आया, अब यहाँ पे भी तो ये हुआ कि एक आयत उसके बदले में आ गई कि अब सोच जो है वो 200 पर भारी रहेंगे, 1000 2000 पे भारी रहेंगे। मगर एक नई आयत आ गई बट पुरानी अभी भी एग्ज़िस्ट कर रही है। बट जब रजम की आ गई तो वो क्यों नहीं है, बल्कि उसका पुराना हुक्म कुरान में आज भी क्यों है? फिर हम देखते हैं तो ये भी आता है सूरा अन-निसा में उसकी आयत 43 में कि नमाज़ से दूर रहो जब नशे की हालत में हो। फिर बाद में ये भी आया कि जुए से और शराब पीने से बचो, सूरह अल-माइदा की आयत 90 में, यानी अब उसकी बुराई दिलाई गई है। बाद में क्लियरली शराब को हराम ही कर दिया। मगर फिर भी नमाज़ से दूर रहो नशे की हालत में, वो हुक्म आज भी है। मतलब मनसूख हुए हुक्म जो हैं वो कुरान में रहते हैं। मगर देखा जाए तो ये हुक्म जो है रजम वाला हुक्म वो क्यों नहीं है? असहाबे बिरमऊना वाली आयत जो मनसूख हो गई वो क्यों नहीं है? उसको भी तो रहना था। मतलब वो कुरान से खो गई, हो सकता है किसी सहाबी के सहीफ़े में हो मगर लिख नहीं पाया हो कोई उसे, या जैसे हम सूरह अल-अहज़ाब की आयत 23 देख रहे हैं, तो हमें बुखारी की हदीस से पता चला कि वो सिर्फ़ अबी ख़ुज़ैमा के पास थी और सूरह तौबा की जो है, वो आयत भी अबी ख़ुज़ैमा के पास ही थी, बुखारी हदीस 4986 के मुताबिक। फिर हम देखते हैं सुनन नसाई में हदीस 472 के ये सूरह अल-बकरा जो है उसकी आयत जो है 238 उसकी तफ़सीर में ये हदीस आई है, और तमाम नमाज़ों की पाबंदी करो, ख़ास तौर पर बीच वाली नमाज़ असर की नमाज़ की, और अल्लाह के सामने अदब से खड़े हुआ करो। तो ये इसमें एक हिस्सा हमें ज़्यादा मिलता है कि असर की नमाज़ की, वस्सलातिल असर, ये हिस्सा जो है हमें ज़्यादा मिलता है जो कुरान में हमें सूरह सूरह अल-बकरा जो है उसकी आयत 238 में हमें नहीं मिलता है। यानी वस्सलातिल असर जो है ये अल्फ़ाज़ हमें हदीस के अंदर ज़्यादा मिल रहे हैं कुरान की इस आयत के अंदर। बीच वाली नमाज़ की पाबंदी करो, सूरह अल-बकरा जो है उसकी आयत 238 वहाँ ख़त्म हो जाती है। मगर यहाँ पे बीच वाली नमाज़ की पाबंदी करो असर की नमाज़ की, ये हिस्सा जो है असर की नमाज़ की, ये हमें ज़्यादा मिल रहा है इस हदीस के अंदर, सुनन नसाई की हदीस 472। फिर अ, और भी कुरान के कुछ हुक्म मनसूख हुए, जैसे कुरान में सूरह अल-बकरा की आयत 180 है, तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से क किसी की मौत का वक़्त जो है करीब आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो, तो मारूफ़ के मुताबिक वसीयत कर दे अपने माँ-बाप के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए। यानी एक वसीयत करना जो है फ़र्ज़ करार दिया गया, मगर इस हुक्म को मनसूख कर दिया जो सूरह निसा की आयत 11 से लेके आयत 12 तक की, औरतों का जायदाद में आधा है, माँ-बाप को जो है अगर 6 में से 1 हिस्सा दो, ये तो वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए, यानी अब इंसान अपने हिसाब से वसीयत नहीं कर सकता, बल्कि इन चीज़ों ने उसे रिप्लेस कर दिया। तो कुरान की आयतें जो हैं वो काफ़ी सारी वो हुई हैं, यहाँ तक कि एक किताब लिखी गई थी जो है शियाओं के नज़दीक अगर देखें तो उन जो सुन्नी जो किरत मानते हैं कुरान की, वो सारी की सारी उनके नज़दीक बातिल हैं, और कुरान ये इनमें से किसी भी किरत से किरत ही नहीं करा जा सकता है। यहाँ इनकी तक अलग ही से थी। सा इनके ये कहते हैं कि हज़रत अली ने अपने हाथ से लिखा था, जिसका नाम था मुसफ़े फ़ातिमा। उनकी वाइफ़ के नाम पे उन्होंने उसका नाम रखा था और उसमें 17,000 आयतें और मौजूद थी। लेकर आएँगे बाकायदा, अगर देखें हाँ, बिहारुल अनवार में आता है कि जब जब इनके 12वें इमाम इमाम महदी आएँगे, जब अपनी इमाम ग़ैबत से मेहदी। निकलेंगे, जब ग़ैबत से निकलेंगे वो, तो ये हालत होगी कि वो तो अपने पहले 313 नायब मुकर्रर करेंगे जो उनके पूरे निज़ाम को चलाएँगे, जो सबसे पहले उनकी आवाज़ पे मिलने जाएँगे, और जब उन्हें देखेंगे उनके नायब, तो हुँ, ये जो पूरा उनका निज़ाम, उनका सिस्टम चला रहे होंगे, तो ये अ, इनके पास ये चीज़ होगी कि जब वो देखेंगे तो रसूल अल्लाह के जैसे दिखते होंगे, रसूल अल्लाह का अमामा होगा इमाम महदी के पास, एक घोड़े पर बैठे होंगे ज़ुलझना पर, हाथ हुँ, में तलवार होगी ज़ुल्फ़िकार हज़रत अली की, और फिर उसके बाद उनके पास कुरान भी होगा जो हज़रत अली के पास जो था जो वो कुरान हज़रत अली होगा, ने लिखा और था, उसमें तफ़सीर 17,000 आयतें थी। तफ़सीर भी होगी। उसमें यहाँ तक कि तफ़सीर तक होगी, और सादी हिकमत नसीर जो हैं, उन्होंने अपनी किताब जो थी ट्रांसमिशन ऑफ द वेरिएंट रीडिंग्स ऑफ द कुरान, तो उनकी जो ये किताब उन्होंने लिखी थी, क्योंकि कुरान की किरात के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कहा
कि तबरी जो हैं उनके नज़दीक कुरान की 20 किरत थी, बल्कि ये नहीं थी जो हमें देखने को मिलता है बुखारी हदीस 3219 और 2419 और सही मुस्लिम में हदीस 1906 के कुरान की 7 किरत हैं। इमाम तबरी जो थे, जिन्होंने तफसीर तबरी लिखी, उनके नज़दीक कुरान की 20 किरत थी, और उसके बाद वो इन सातों किरत को पसंद नहीं करते थे जिनको मुस्लिम आज पढ़ते हैं, यानी उनके नज़दीक ये सब बातिल थी। तो इससे पता चलता है कि किरत पे बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। कुरान की प्रिजर्वेशन जो है वो एक झूठा अकीदा है। इसके ऊपर शेख शाबिर अली जो हैं वो भी कह चुके हैं कि जो अफ्रीका के लोगों का उनका वीडियो है कि उनका जो है कुरान वो अलग है और उसमें कुछ अल्फाज का भी फ़र्क है, और मगर वो कहते हैं कि फिर भी मैसेज जो है वो कुरान का प्रिजर्व्ड है, भले ही अल्फाजों का फ़र्क हो। फिर उसके बाद यासिर कादी जो थे, उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम पर ये बोल दिया था कि कुरान का जो स्टैंडर्ड नैरेटिव है इसमें होल्स हैं, इसमें खामियां हैं। तो ये चीज़ जो है प्रिजर्व नहीं है। फिर कुरान के बहुत सारे वर्जन्स हैं, अगर हम देखा जाए तो हमारे पास वर्श है, कौलन है, अब्बासी है, हमारे पास कुनबुल है, और कतर के लोग जो लीबिया के तुनिशिया के लोग जो हैं वो कालून जो है वो वाला वर्जन पढ़ते हैं, जिसको मैं देख के हैरान हुआ। वर्श जो है वो अफ्रीका में बड़ा कॉमन है, और सूडान और मोरक्को और अल्जीरिया में वहाँ के कुरान को हम देखते हैं तो मैं हैरान हो गया। मुझे एक टाइम पे लगता था कि शिया सुन्नी या सबका कुरान एक है, कोई फ़र्क नहीं, मगर जब मैं मुझे भी लगता था। कि इत्तेफ़ाक से मैंने 50 जगह से जब अलग-अलग कुरान जो हैं मँगाए और कई चीज़ों को चेक करा, तो मैं खुद हैरान हुआ कि ये तो बहुत अजीब चीज़ें हैं जो पता ही नहीं है। हमारे पास बाज़ी जो है वो कुरान का वर्ज़न है जो वेस्ट अफ्रीका के लोग पढ़ते हैं। हमारे पास दुरी है जो वेस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। अलसूरी है। हमारे पास हफ्श है जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या एशिया के लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि कुरान के अलग-अलग वर्ज़न्स हैं। हमारे पास ज़ौक़ान है, हमारे पास खलद है, दुरी है, हारिस है, बहुत सारे अयाश है, हमारे पास वर्दन है, हमारे पास इब्न जमाज़ है, हमारे पास इतने कुरान के वर्ज़न हैं, हमारे पऊ है, हमारे पास काफ़ी जो है कुरान के वर्ज़न्स में ही हमारे पास इतना डिस्प्यूट है कि हमारे पास मतलब कौलुन है, हमारे पास अल्दूरी है, हमारे पास खलफ है, तो हमारे पास क्या बात करी जाए। तो ये किताब जो है वो महफूज नहीं है। एक ज़माने में मेरा भी यही वहम था और मैं नॉन मुस्लिम से बहस करता था कि नहीं, इसका तो ज़ेर ज़बर भी नहीं बदल सकता, जब इस्लाम में था। मगर जब आप इन डेप्थ रिसर्च, एक डीप डाइव लेते हो, तो ये बातें आपके सामने खुल के आती हैं। जी, अच्छा, अब हम क्वेश्चंस ले लें अपने अपोस्टेड इमाम जी। आपको जाना भी है, आपने बोला था हाँ, स्टार्टिंग हम में। हाँ, स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं, मुझे जल्दी जाना भी था, तो हम उन मैं क्वेश्चंस को लेके स्ट्रीम हाँ, को बस ख़त्म करते जल्दी-जल्दी हैं। से मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक्चुअली अपोस्टेड इमाम जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इन्हें जाना है, तो हम जल्दी-जल्दी से सवाल ले लेते हैं। लॉजिकल कह रहे हैं कि कुरान की कुछ आयतों की तिलावत मनसूख हो चुकी है, कुछ आयतों का हुक्म मनसूख हो गया है और कुछ आयतों की तिलावत और हुक्म दोनों मनसूख हो गया है। हाँ, ये सब बेकार की बातें हैं, सब बस कोशिशें हैं अब बचाने की, क्योंकि बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हमें मिलती हैं, तो ये सब बेकार की बातें हैं। अब हम देखते हैं यार, हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि देखो रसूल ने क्या किया था कि 4 एक्सपर्ट रखे थे अपने, तो उन 4 एक्सपर्ट से कुरान नहीं लिखवाया गया था। उन 4 में से किसी से भी नहीं लिखवाया गया था, लिखवाया गया था ज़ैद से। जबकि एक्सपर्ट के नाम, एक हदीस आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको कुरान सीखना है, तो इन 4 लोगों से सीखो। तो उन चारों से लिखवाना चाहिए था जब लिखवा रहे थे तो, लेकिन लिखवाया किससे? ज़ैद से। तो ये सब मनसूख-वंसूख ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ मनसूख ये बस किसी तरीके से ये लोग बचा रहे हैं अपने आप को, मनसूख हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के वक्त में दुनिया में कितने कुरान हैं? बहुत सारे तो अभी अपोस्टेड इमाम जी ने बताए भी हैं, और बहुत सारे आज 50 से भी ज़्यादा होंगे। क्यों अपोस्टेड इमाम जी? मैं खुद कहूँगा कि मेरे पास खुद कुरान के 37 से ऊपर वर्जन्स रखे हुए हैं, तो ये डेफ़िनेट चीज़ है। फिर पूरी दुनिया में और कितने होंगे? मेरे एक स्कॉलर थे, वो एक क्योंकि मैं शिया बैकग्राउंड से आया था, तो वो मुझे बताते थे कि मतलब मेरे उस्ताद थे, और मैं कहूँगा कि फ़िक़्ह जाफ़री में मैंने उनसे ज़्यादा इल्म वाला किसी को नहीं देखा था। तो वो पूरी आयतुल्लाह की ही पढ़ाई कर रहे थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। हुँ, तो वो मुझे खुद कहते थे कि कुरान जो है वो कहते थे कि ये तो उस्मान ने करा था, ये कुरान सही नहीं है, और वो कहते थे कि आज इस्लाम के अंदर कुरान के 309 से ज़्यादा वर्ज़न उन्होंने पकड़े थे, जो आज मिलते हैं। तो इससे हो सकता है हुँ, और भी बहुत हों,
तो उनकी अपनी कुरान के ऊपर इस पे रिसर्च रही थी जो उन्होंने फारसी में लिखी थी। हम्म। बिल्कुल होंगे, क्योंकि 50+ तो आप कहीं किसी अगर अरबिक कंट्रीज में कहीं जाएंगे तो 50 से ज्यादा तो आपको वहाँ की नॉर्मल शॉप्स पे भी मिल जाएंगे, अलग अलग, जो उनके डिफरेंट वर्जन्स है, और उनकी मीनिंग में भी डिफरेंस होता है। मेरी एक उस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, तो इसमें मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था, वार्श कालून और हफ्स, तीनों को मैंने कंपैरिजन किया था एक अपनी वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन है जेंजो कुरीता जी का, कुरान अरबी 7 भाषाओं में था, कुरैशी अरबी जो में कुरान था उसे सुरक्षित रखा, और अन्य भाषाओं में जो कुरान को तीसरा खलीफा उस्मान ने जलाया, ऐसा दावा कुछ लोग करते हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये पता चलता है हमें, वही जो 7 नोट्स की हमने बात की थी, ये वही है। और ये 7 भाषाओं में, फिर बात वही है कि जब ये 7 रिसाइटेशन उतरी थी तो फिर उसे एक क्यों करते गए? भाई जब अल्लाह ने उतारे थे तो क्यों उतारे थे? इसीलिए उतारे थे कि तुम बाद में उन्हें एक कर दो। क्या जरूरत थी बाद में उसे एक करने की? अगर अल्लाह ने 7 उतारे थे तो 7 ही चलते रहते, उसे एक क्यों किया? तो ये सही है, आपने जो लिखा है ठीक बात है। 7 भाषाओं में नहीं कहेंगे हम, 7 रिसाइटेशन थे अलग अलग, उनमें नाजिल हुआ था। और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज तिवारी जी का, कौन कुरान आज महफूज नहीं है और ना पहले? मैं पूछा था। अच्छा, हाँ, कभी भी महफूज नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि महफूज है, ये है, यूं, सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि जो मेरी वीडियो है उस पर मैंने उनसे भी पूछा था जिन्होंने $1 मिलियन का चैलेंज दिया था, जेम्स जी हैं, तो कोई भी, मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या कोई कर भी पाया साबित या नहीं, तो कोई नहीं कर पाया उसमें अभी तक। अभी भी वो चैलेंज है, आप लोग मेरी उस वीडियो को जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक त्रिवेदी, was Muhammad even a Nabi? Bro, prove that he was not Nabi. Quran was his tool to manipulate the illiterate people of that time with the contradiction of ayats and hadith. हमारी सब वीडियो में यही साबित होता है, हम हमेशा यही साबित करते हैं, क्यों अपोस्टेट इमाम जी? जी, हमारी हर वीडियो जो है उनके प्रॉफिट हम्म, होने को ही झूठा साबित कर रही है। मैं इस पे और कुछ चैलेंज भी मुस्लिम्स को देना चाहूँगा। मैं अभी बस इस पे बनाने ही वाला हूँ कि कुछ चैलेंजेस कुरान और हदीस से ही मुस्लिम्स के लिए, जैसे जिसने 7 अजवा खजूर खा ली वो नहीं मरेगा, ठीक है? उस पे मतलब ज़हर असर नहीं करेगा। और इसी तरह जो कुछ तो कुरान और नबी खुद हदीस के मरे भी जहर चैलेंजेस से ही थे। मैंने 20 हम्म, चैलेंजेस जो है मैंने निकाले हैं जिन पे कि अगर इस्लाम सच्चा साबित करना है, जैसे हज़रत हफ्सा कहती हैं कि नबी के जो बाल थे, दाढ़ी, हम उसको भी पानी में डुबो के उसे फिर उस पानी को पी लिया करते थे, उसे छान के ताकि हम जो है बीमार नहीं हो। यानी बालों में जो है या नबी की जो चीज़ होती है मरने के बाद भी उसकी सिफ़त नहीं जाती है। तो नबी जहाँ भी होते थे वहाँ पर ये हालत होती थी कि छाँव हो जाती थी बादलों की। तो अगर मोहम्मद के बाल, दाढ़ी कुछ भी है तो उसे धूप में रख दो, पता चल जाएगा कि वो उसी के हैं या नहीं। अगर छाँव हो जाए या उसके जिस्म को तो मिट्टी भी नहीं खाएगी, कब्र खोद के निकाल के दिखाओ। और उस जिस्म पे मोहम्मद का जिस्म ही साबित करना है तो जहाँ भी उसे रख दो, पटक दो, फेंक दो, वहाँ पे छाँव हो जाए, हाँ, उस पे धूप नहीं आनी चाहिए। वो सही सलामत भी हो और कोई इसको प्रूव नहीं करने देगा। बल्कि हम एक सीरीज बनाएंगे कि इस्लाम एक्चुअली पूरी हिस्ट्री झूठी है, जो अरब की पूरी तारीख है पूरी की पूरी, मोहम्मद कोई एग्जिस्ट ही नहीं करा, ये पूरी हिस्ट्री फॉल्स है। और जितना डिस्क्रिप्शन कुरान हदीस में मिलता है हमें अरब का, वो हदीस में कुरान में मैच ही नहीं खाता उस डिस्क्रिप्शन से, जो आज हमें, जैसे हम अरब, मक्का और मदीना समझ रहे हैं, उस डिस्क्रिप्शन से मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। इसमें भी काफी इख्तलाफ हैं, वो कहते हैं उसमें बैक्का लिखा है, एक्चुअली में वो था, तो ये भी है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन अब ले लेते हैं। चंदन गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई क्या शिया और सुन्नी का एक ही कुरान है या अलग अलग? देखो, अभी तो शिया कर रहे हैं अल तकैया, तो अल तकैया के हिसाब से वो सुन्नियों वाला कुरान मानते हैं। लेकिन जो शिया शिया में आप किसी नॉर्मल, मतलब किसी ऐसे शिया से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं नहीं सेम कुरान है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा शिया आलिम होगा, आप उससे पूछिए, तो बताएगा कि उनका कुरान अलग है, और हजरत अली ने अपने हाथ से उसे लिखा था, उसके अंदर 17,000 आयतें थी, जबकि जो सुन्नियों का कुरान है उसमें 6,666 कुछ आयतें हैं। तो वो मतलब एक तिहाई है उस कुरान का। तो इस हिसाब से देखा जाए, शिया भी कहते हैं कि ये कुरान जो है ये बदल चुका है, जो उनके ऊपर उतरा था ये वो कुरान नहीं है, ये बहुत छोटा है।
मतलब 1/3 ही रह गया है, बाकी सब जो थी सारी की सारी आयतें सहाबाओं ने हटवा दी। तो शिया तो ये मानते हैं। अगर कोई आलिम शिया से आप बात करेंगे तो वो तो यही बताए। जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया पोस्टेड इमाम जी? जी, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला, यहाँ तक हुँ, कि मेरे खुद एक शिया उस्ताद थे, तो हुँ, इत्तेफ़ाक से ये हालत थी कि वो पहले तो खुद ही हमें इस पे दर्स दे रहा है छुप के, मतलब मस्जिद के अंदर कि कुरान कैसे बदला गया है, मगर उनके पास ये हालत थी कि अ, वो उनके पास एक न्यूज़ चैनल वाला आता है और उनसे सवाल करता है कि आप शिया क्या ये मानते हो कुरान बदला है? तो वो कहते हैं नहीं, ये तो शिया सुन्नी हम दोनों भाइयों को लड़वाने की चाल है, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों का कुरान एक है, हम तो कहते हैं हुँ, कुरान के कोई एक नुक्ते को भी बदला कहे तो काफ़िर है। मतलब मैं हैरान हो गया कि अभी तो आप उस उ उल्टा हमें एक हुँ, चार दीवारी के अंदर एक अलग चीज़ बता रहे थे, बट पब्लिक में आप अलग चीज़ कर हुँ, रहे बात कर रहे हो। अलग चीज़ बता रहे हैं। अब देखो जैसे वसीम रिजवी का केस हुआ था अभी पीछे, तो ये लोग चाहते तो ये उसे सपोर्ट कर सकते थे, शिया लोग, लेकिन फिर भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया उसे। ये सब एक ही थाली के मौलाना साद के पीछे भी खड़े हो गए थे, क्योंकि एक मौलवी को लगता है एक की दुकान गई तो सबकी जाएगी, तो ये सब फ़िरक़े अब एक दूसरे की सबकी दुकान बचा के चल रहे हैं। हुँ। चलिए ठीक है, तो अपोस्टेट इमाम जी, आज के एपिसोड को अब हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिला होगा। तो जाने से पहले आपका अगर कोई मैसेज है तो वो आप दे सकते हैं व्यूअर्स को। बस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन का मॉडरेटर नहीं हूँ, वरना इस पे लाइव चैट पे मैं उसे पिन कर देता। ताकि मेरे चैनल के भी 5000 सब्सक्राइबर जो हैं आज हो जाएँ, वहाँ तक अभी मैं टच नहीं करा हाँ, मैं हूँ। शेयर कर दूँगा अभी। ठीक है, मैं खत्म होते ही मैं शेयर कर दूँगा और जो बाकी भी मैंने कहे हैं वो सारे लिंक वगैरह मैं सब शेयर कर दूँगा। तो इमाम जी का बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ इनसे जानने और सीखने के लिए मिला। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख़्याल रखें और बाकी सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी अपना ख़्याल रखें, खुश रहें और कट्टरता से बचें। जय हिंद, साइंस ऑफिस।